कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा न प्रसिद्धेद कर्मणा। एक श्रीमंत व्यक्ति था, वो कष्ट करते हुए श्रीमंत बना था। उसके पास जो धन आया वो धनवान बना। उसके पास पहले ज़्यादा कुछ नहीं था, हिम्मत थी, शरीर का आरोग्य था। तो उसने कष्ट करते करते, वो मेहनत करते करते धन कमाया, धनवान बन गया। और फिर भी वो कष्ट करता था। उसको बेटा भी हुआ। बेटा बड़ा होने लगा, उसको तो रेडीमेड मिला, उसको ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। खाता पीता मौज मजा करता और घूमता फिरता इधर उधर। उसको ऐसा लगता था कि बस ये तो मेरे पिता का है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। लेकिन पिताजी को चिंता हो गई, ये मेहनत की कीमत नहीं जानता, ये ऐसा ही बढ़ेगा तो अच्छा नहीं है। इसको मूल्य पता चलना चाहिए, मेहनत का मूल्य, धन का मूल्य, हर एक वस्तु का आदर करना, इसको पता चलना चाहिए। तो पिताजी ने क्या किया, उसको बोला, वो दूसरी तीसरी में था, तीसरी चौथी में ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 की उम्र। लेकिन इसी उम्र में पिताजी अपने बेटे को मजबूत बनाते हैं। तो पिताजी ने क्या किया, ऐसा बोला कि तू हर रोज 1 रुपया लाएगा कष्ट करके तो तुझे मैं भोजन दूंगा, नहीं तो तेरा भोजन बंद। अभी क्या बताते बताते वो कष्ट की, मेहनत की कीमत नहीं जानता था, तो फिर ऐसा बता दिया कि तेरा भोजन बंद, 1 रुपया लाना। वो होशियार था। उसने क्या किया, मामा के पास गया और 1 रुपया लिया उधार, और 1 रुपया लेके फिर पिताजी को दे दिया। पिताजी 1 रुपया। पिताजी बोले कि इसको कचरी कुंडी में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। तो उसने, पिताजी ने कहा, उसने वैसा किया, डस्टबिन में डाल दिया और भोजन करने के लिए बैठ गया। अभी दूसरा दिन आया, अभी क्या करना, मामा के पास जाएंगे तो फिर उधार नहीं देंगे, तो काका के पास गया। तो काका के पास 100 रुपया लिया, फिर पिताजी को दिया। पिताजी बोले कि डस्टबिन में डाल दो, हाँ कचरा पेटी में डाल दो। तो उसने डाल दिया और भोजन में बैठ गया। ऐसे उसने एक एक करके सभी संबंधियों के पास आ गया। 10-12 दिन हो गए, अच्छा चल रहा था, भोजन भी चल रहा था, रुपया भी ला रहा था। पिताजी को लगा कि अच्छा है, कुछ ना कुछ करता होगा। उनको पता नहीं था कि ये ऐसा ही उधार लाता है। बाकी भी नहीं बोले कि अभी ये श्रीमंत पिता का बेटा है, उसको कैसे पूछेंगे, 1 रुपया दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसा सोच करके बाकी लोगों ने दिया, काका मामा जो भी संबंधी थे। तो लेकिन वो डबल मांगने के लिए उसको भी ऐसा लगा कि अभी उसके पहले उधार नहीं दिए तो दूसरे कैसे मांगेंगे। तो उसने बहुत ढूंढा नातलक संबंधियों को, लेकिन वो ऐसा देने वाला नहीं मिला नया। तो फिर वो स्टेशन पर गया। स्टेशन पर जाने के बाद उधर कष्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उधर ऐसी लेवलिंग चल रही थी स्टैंड पे, स्टेशन पे। तो वो उधर जो काम करने वाला था ना, उसको बोला कि मुझे 1 रुपया चाहिए, मैं कष्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो वो जो मजदूर था, उसने कहा कि तुझे 1 रुपया चाहिए तो ये जो है ना 100 पाटी तुझे डालनी पड़ेगी। ये मुरुम इधर से उठाना, पाटी उठाना और उस गड्ढे में डालना। तो उसने 1 2 3 4 100 पाटियाँ डाली। उसके कपड़े खराब हो गए, उसको पसीना आ गया, 50-60 हो गए।
तो उसको बड़ी थकान आ गई, क्योंकि आदत नहीं थी ना, अभी क्या करेंगे, लेकिन सो के बिना तो वो छोड़ने वाला नहीं था। तो ऐसे उठते बैठते पूरा शरीर और कपड़े उसके भर गए, लेकिन उसने डाला वो 100 पाटिया। बड़ा थक गया, भूख भी लग गई, क्या करेंगे। फिर उस मजदूर ने 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया देने के बाद वो भूख लगी थी, दौड़ते दौड़ते आ गया, कपड़े मले हुए और शरीर भी पसीने से लथपथ, और फिर पिताजी को दे दिया। पिताजी को दे दिया, पिताजी बोले कि डस्टबिन में डाल के आओ। उसको बड़ा क्रोध आया, डस्टबिन में मैंने ये तो कष्ट करके कमाया, 100 पाटियां डाली, 100 मुरुम की पाटियां डाली, टोकरियां भर भर के डाली, बाद में 1 रुपया मिला है, ऐसा थोड़े डस्टबिन में डालूंगा। तो पिता को भी पता चला कि ये अभी तक जो ला रहा था, मामा काका बड़े संबंधियों से वो ला रहा था, अभी उसने कष्ट किया, ये सामने से दिखाई देता था, उसका पसीना दिखाई देता था, उसके शरीर के कपड़े दिखाई देते थे, सचमुच कष्ट किया हुआ था। तो ये कष्ट किया हुआ रुपया, उसको कीमत पता चली कि रुपये की क्या कीमत होती है। तो फिर उसने बोला कि पिताजी इस रुपये को मत डालना, इसको सही तरीके से संभाल के रखना, मेरे कष्ट का है, मेरी भूल हो गई, मैंने उधार लाए थे कल तक, आज तो कष्ट किया, मुझे कष्ट का पता चला, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो फिर आगे से वो लाइन में आ गया, कष्ट की कीमत, मेहनत की कीमत उसको पता चली। गीता भी यही बोलती है, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियमित हमें कर्म करना चाहिए, कष्ट करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि कष्ट करो, लेकिन हमें तो दुख होता है, तकलीफ होती है, शरीर दुखता है, क्या करेंगे। शरीर तो पहले पहले दुखेगा, लेकिन बाद में कष्ट की आदत लग जाएगी तो कष्ट में भी मजा आता है, आनंद आता है। पहले पहले सूर्य नमस्कार करने में कष्ट होता था, अभी तो ऐसा लगता है हल्का हल्का लगता है, बोला नहीं किया तो प्रॉब्लम आता है। कोई कोई ऐसे समाज में रविवार है, इतवार है तो छुट्टी ले लेते, काम पे छुट्टी, मेहनत पे छुट्टी, सोते रहते, 2 बार तक छोटे छुट्टी लेते और सोते रहते। लेकिन हम इधर कष्ट रोज करते, इतवार को भी छुट्टी नहीं। छुट्टी क्यों लेते? हम मेहनत करते, उसका हमें बोझा लगता है, इसलिए हम छुट्टी लेते। करने में आनंद आया ऐसा कब समझना, कब समझना। हर रोज करना, उल्टा नहीं किया तो ऐसा लगना अरे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो कष्ट ये आनंद कब देगा? जब हमारा शरीर तगड़ा बनेगा, हमें कुछ ध्येय की तरफ जाने के लिए कुछ प्रेरणा रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह को, अभी लास्ट वाला दिन था भगत सिंह का, फिर भी उसने सूर्य नमस्कार निकाले 108। भगत सिंह अभी फांसी देना था उस दिन, और उस दिन उसने क्या किया, सूर्य नमस्कार किए सुबह सुबह उठने के बाद, और बड़े भोर में फांसी दी जाती थी, दिन उगने के पहले, फिर भी पूरे सूर्य नमस्कार निकाले। तो फिर वो जेलर बोलता है अभी क्या करेगा सूर्य नमस्कार करके, अभी तुझे तो मरना ही है, क्या करेगा। बोला कि ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये अगले जन्म में काम आएगा, मेरा शरीर तगड़ा बनेगा, मेरा मन भी तगड़ा रहेगा, अगले जन्म में भी मैं मन और बुद्धि और पूरा शरीर तगड़ा लेकर के आऊंगा और तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। तो ये बात होती है, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो यह कर्मना, बैठने के बजाय कर्म जाय, कर्म श्रेष्ठ है, कार्य श्रेष्ठ है। कार्य से सब कुछ होता है ना, बिना कार्य के कुछ होता है, किए बिना कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। ये गीता कहती है, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियोजन पूर्वक प्लानिंग से कुछ कर्म करो, कुछ उठाकर ध्येय लेकर कुछ कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जाया ही अकर्मणा, अकर्मणा यानी बिना काम का रहने से, बिना कार्य का रहने से कार्य करना अच्छा है। शरीर यात्रा पिछते, हमारा जो शरीर ये जीवन मिला है ना, वो कष्ट करने के लिए ही मिला है, मेहनत करने के लिए। शरीर का दूसरा क्या काम है बोलो?
शरीर मेहनत करने के लिए है, इंद्रिय कार्य करने के लिए है। आंखें किसके लिए? देखने के लिए। कान किसके लिए? सुनने के लिए। हमारे हाथ किसके लिए? कुछ कार्य करने के लिए। उसमें हालांकि बुरा भी कर सकते, अच्छा भी कर सकते, लेकिन बुरा करना अच्छा क्या, अच्छा करना अच्छा? अच्छा करना अच्छा है। गलत करने के बजाय सही करना अच्छा है। हमारे पास बुद्धि दी है, विवेक दिया है। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। ये शरीर यात्रा है ना, ये जीवन यात्रा, ये मेहनत से भरी हुई है। और ये न प्रसिद्धेत अकर्मणा, ये न करने वालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी ये करने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मनुष्य जीवन है वो कष्ट करने के लिए है। और कष्ट कितने कर सकते हैं? नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। हम भगवान भी बन सकते, भगवान का बन सकते हैं, भगवान के लिए बन सकते हैं। हमारा जीवन इस तरह अगर आगे ले जा सकते हैं, अभी भगवान बनना ये तो बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन भगवान का बन सकते हैं, भगवान के लिए बन सकते हैं, भगवान के जो बने हैं उनके लिए बन सकते हैं। ऐसा हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, ऐसी गीता कहती है। तो हमारा जीवन भी, हम जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, वह ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ करें, नियोजन पूर्वक करें। और हम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। महापुरुषों से हम प्रेरणा लेते हैं, उनका चरित्र देखते हैं और उनको हर रोज नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।